आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा के सांसद के रूप में शपथ ली। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना सिर्फ एक साधारण संसदीय कदम नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब राज्य की सियासत में अस्थिरता, गठबंधन की उलझनें साफ सुनाई दे रही हैं। नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे हैं, लेकिन उनका राज्यसभा की ओर रुख करना कई सवाल खड़े करता है। क्या यह सक्रिय राज्य राजनीति से दूरी बनाने की शुरुआत है या फिर राष्ट्रीय राजनीति में खुद को फिर से स्थापित करने की रणनीति? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह कदम उन्हें प्रशासनिक जिम्मेदारियों से कुछ हद तक मुक्त कर सकता है, जिससे वे राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता की राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। बिहार की राजनीति इस समय कई ध्रुवों में बटी हुई है। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड है, जो कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ तो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता साझा कर चुकी है। नीतीश कुमार की बार बार गठबंधन बदलने से उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। वहीं तेजस्वी यादव जैसे युवा नेता लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं और खुद को भविष्य के मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहे हैं। राज्यसभा जाने का मतलब यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार धीरे धीरे राज्य की बागडोर नई पीढ़ी को सौंपने की तैयारी में है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या बिहार अब पोस्ट नीतीश युग की ओर बढ़ रहा है? यहाँ पर लालू प्रसाद यादव की विरासत और उनके परिवार की राजनीतिक सक्रियता भी एक बड़ा फैक्टर बनी हुई है। आने वाले विधानसभा चुनाव बिहार की राजनीति की दिशा तय करेंगे। अगर नीतीश कुमार राज्यसभा के जरिए राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होते हैं, तो इसका सीधा असर राज्य के नेतृत्व और गठबंधन समीकरणों पर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी भी राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है और इस मौके को भुनाने से पीछे नहीं हटेगी। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना एक प्रतीकात्मक बदलाव है। यह न केवल उनके राजनीतिक करियर के नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है, बल्कि बिहार की राजनीति में एक बड़े ट्रांजिशन का संकेत भी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह कदम उन्हें राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित करता है या बिहार की राजनीति में उनकी पकड़ को कमजोर करता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सीमांचल समेत देश दुनिया की अहम खबरों के लिए देखते रहिए हमारा सीमांचल की आवाज। नमस्कार। अनस रहमानी मेरिटोरियस स्कॉलरशिप यानी आपके बच्चे के भविष्य की गारंटी सेवा दे रहा है एक बार फिर से किशनगंज वासियों को सुनहरा मौका। आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी बच्चों के लिए शहर के अच्छे प्राइवेट स्कूल में मुफ्त में पढ़ने का एक बड़ा अवसर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर कॉल करें।